कुसुम जी, हमें आपकी बेटी तो बहुत ही पसंद आई। आपने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। अगर आपकी भी हाँ है तो हम पंडित जी से शादी का मुहूर्त तय करवा लेते हैं। बहन जी, हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करना चाहते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा समय दीजिए। हमारी छोटी बेटी रीना के लिए अच्छा लड़का मिलते ही हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ कर देंगे। अगर ऐसी बात है तो हम इंतजार कर लेंगे। आप आराम से अपनी छोटी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ लीजिए। कुछ ही दिनों में मोहन की छोटी बेटी के लिए एक बहुत ही अमीर घराने से रिश्ता आता है। भाई साहब, मेरे बेटे ने आपके एक रिश्तेदार की शादी में आपकी छोटी बेटी को देखा था। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत ही पसंद आई, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता हमारे घर में ही तय करें। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इतने अमीर घराने से आए रिश्ते को देखकर रीना तुरंत ही अपने पिता को उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। रीना की हाँ सुनकर मोहन भी बड़े घराने में उसकी शादी करने के लिए राजी हो जाता है। वर्षा दीदी, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। इतने अमीर घराने में मेरा रिश्ता तय हुआ है कि मुझे तो वहाँ कोई काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने भी मेरी तरह बीए कर ली होती तो आज आपकी शादी भी एक अमीर घराने में तय हो जाती, लेकिन आप ठहरी 5वीं पास। खैर छोड़िए, अब जैसी जिसकी किस्मत। कुछ ही दिनों में उनकी बड़ी बेटी वर्षा की शादी एक गरीब घर में और छोटी बेटी रीना की शादी एक अमीर घर में हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहनों का अपने अपने ससुराल में गृह प्रवेश होता है। आओ वर्षा बेटा, अपने दाहिने पैर से इस कलश को ठोकर मारकर आगे बढ़ो। अब सुषमा अपने दाहिने पैर से कलश को ठोकर मारती है कि तभी उसकी ननंद अंदर से अपने हाथों में आरती की थाली लिए हुए आती है। एक मिनट भाभी, अभी आप अंदर नहीं आ सकती। पहले मुझे आपके स्वागत की आरती तो करने दीजिए। मेरे भैया और भाभी को किसी की नजर ना लगे। अब रिंकी बड़े ही प्यार से अपने भैया और भाभी के स्वागत के लिए आरती करती है और वर्षा को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से बनाई हुई मिठाई खिलाती है। पता है भाभी, ये मिठाई मैंने खास आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। बताइए तो कैसी लगी? बहुत अच्छी है। अरे, अब तू बोलती ही रहेगी या इन दोनों को अंदर भी आने देगी? आ जाओ बेटा, तुम दोनों अंदर आ जाओ। जहां वर्षा के ससुराल वाले उसका स्वागत बहुत ही अच्छी तरह करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी छोटी बहन रीना के साथ उसके ससुराल वाले बड़ा ही औपचारिक व्यवहार करते हैं। यश जी, क्या कोई हमारा स्वागत नहीं करेगा? नई बहू जब घर में आती है तो उसके स्वागत के लिए आरती की जाती है और कलश गिराकर घर में उसका स्वागत किया जाता है। अरे रीना, ये सब फालतू की चीजें हैं। हम मॉडर्न लोग हैं, हम इन सब चीजों को नहीं मानते। चलो अंदर चलते हैं। रीना अब यश के साथ अंदर जाती है तो उसकी सास और ननंद दोनों ही ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। उन दोनों में से कोई भी रीना की तरफ देखता भी नहीं और ना ही वो रीना के साथ नई बहू के घर में आने की कोई रस्म पूरी करते हैं। तुम माँ और प्रिया को क्या देख रही हो? चलो हम अपने रूम में चलते हैं। अमीर घर के लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर रीना को बहुत ही अजीब लगता है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे तो लगा था अमीर घर में शादी करके जाऊंगी तो वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन इन लोगों ने मेरा स्वागत करना तो दूर, मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। दोनों बहनों की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी वर्षा का पति उसे मूवी दिखाने के लिए बाहर ले जाता है। सुरेश जी, आपको पता है, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार थिएटर में पिक्चर देखी है। आज से पहले मैं कभी किसी के साथ मूवी देखने नहीं गई। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो यहाँ पर मंगलू अंकल की स्पेशल पाव भाजी खाया करता था। चलो आज मैं तुम्हें वही खिलाता हूँ। वहीं एक अमीर घराने में शादी होने के बावजूद भी रीना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यश जी, जब से हमारी शादी हुई है तब से हम एक बार भी बाहर घूमने नहीं गए। चलिए ना, हम मूवी देख कर आते हैं। मैं बहुत टाइम से थिएटर में मूवी देखने नहीं गई। देखो यार, मुझे मूवी वगैरह देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है
और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं तुम्हारे साथ थिएटर में बैठकर 3 घंटे तक मूवी देखूं। तुम्हें मूवी देखने का इतना ही मन है तो अकेली चली जाओ। मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। ये लो पैसे। यश अपने जेब से पैसे निकालकर रीना पर फेंक देता है। अपने पति का ऐसा बर्ताव देखकर रीना के मन को बहुत ठेस पहुंचती है। अब मिल गए ना पैसे तो जाओ और जो करना है करो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। नहीं, रहने दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपके साथ मूवी देखनी थी। अब अगर आप भी मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो मुझे भी कोई मूवी नहीं देखनी। ये लीजिए आपके पैसे। अपने पति को उसके पैसे वापस देकर रीना कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी यश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पैसे लेकर घर से बाहर चला जाता है। तभी अचानक शाम को रीना की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो यश को फोन करती है। यश जी, आप जल्दी घर आ जाइए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्लीज घर आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए। अभी शाम तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए ना। देखो, मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में आया हूँ, इसीलिए सुबह तक ही घर आऊंगा। तुम माँ या प्रिया से कह दो, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। और प्लीज अभी मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत करना। यश की बात सुनकर रीना को बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी वो उसकी बातों को नजरअंदाज करती हुई अपने सास और ननंद के पास जाती है। लेकिन वे दोनों भी उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देते और उसे अपने फैमिली डॉक्टर का नंबर देकर वापस भेज देती है। हे भगवान, इन्हें तो मेरी तबीयत की भी कोई फिक्र नहीं है। इन लोगों की अमीरी देख करके ये कैसे घर में शादी कर ली मैंने। अगर मैं अपने घर पर होती तो अभी तक माँ ने पूरा घर सिर पर उठा लिया होता, और वर्षा दीदी तो पूरी रात मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पास ही बैठी रहती। रीना अब खुद ही अपने फोन से डॉक्टर को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर पर आकर उसका चेकअप करके उसे दवाई दे देते हैं। जब रीना की बीमारी में भी उसके ससुराल वाले उसका कोई ख्याल नहीं रखते तो उसका मन बहुत परेशान हो जाता है और उसे अपनी बड़ी बहन वर्षा की बहुत याद आती है। इस घर में रह रहकर तो मैं बस तंग आ चुकी हूँ। एक काम करती हूँ, वर्षा दीदी से मिलने उनके घर चली जाती हूँ। मैं भी तो देखूं उनके गरीब ससुराल में उनकी कैसी खातिरदारी हो रही है। बेचारी पूरे दिन घर का काम ही करती रहती होगी। रीना वर्षा से मिलने उसके ससुराल जाती है तो देखती है कि उसकी ननंद रिंकी घर की साफ सफाई कर रही है और उसकी सास चूल्हे पर सबके लिए खाना बना रही है। अरे रीना बेटा, तुम कब आई? हमारा तो ध्यान ही नहीं गया। आओ आओ, अंदर आकर बैठो। दीदी घर पर नहीं है क्या? नहीं नहीं, भाभी अपने कमरे में आराम कर रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए उन्हें दवाई देकर सुला दिया। बाहर सबकी आवाज सुनकर वर्षा की नींद टूट जाती है। वो जैसे ही बाहर आकर देखती है तो बाहर रीना को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे रीना, तू कब आई? और माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मैंने आपसे कहा तो था कि मैं उठकर अपने आप खाना बना लूंगी। और रिंकी, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू कोई काम मत करना, लेकिन उसके बाद भी तूने सारा घर साफ कर दिया। भाभी, आपका बस चले तो आप मुझे और माँ को कुछ करने ही ना दो। आपकी तबीयत अभी खराब है तो कम से कम अभी तो हमें कुछ काम करने दीजिए। हाँ, और ये ले, जल्दी से ये काढ़ा पी ले। डॉक्टर ने बोला था कि दिन में 2 बार काढ़ा पीना है। अब तक एक भी बार नहीं पिया तूने। वर्षा के बीमार होने पर उसकी सास और ननंद उसका खूब ख्याल रखती है, जिसे देखकर रीना को अपने ही दिन याद आ जाते हैं कि जब उसकी तबीयत खराब थी तो उसके ससुराल वालों ने उसका जरा सा भी ध्यान नहीं रखा था। उन बातों को सोचकर रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। अरे रीना, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, लगता है आप बीमार हो, इसलिए आपकी बहन को आपकी चिंता हो रही है। पागल कहीं की, सच बता, क्यों रो रही है? कुछ नहीं दीदी, बस आप सब में इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए।
आपको पता है, जब कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी एक कप चाय तक बनाकर नहीं दी। यहाँ तक कि मैंने डॉक्टर को भी खुद ही कॉल करके घर पर बुलाया। मुझे लगता था कि अमीर घर में शादी करके जाऊंगी तो वहाँ बहुत खुश रहूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे समझ आया कि असली खुशी पैसों से नहीं बल्कि उस प्यार से मिलती है जो आपका परिवार आपसे करता है। इतना कहकर रीना फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देखकर वर्षा और उसके ससुराल वालों को भी रीना के लिए बहुत बुरा लगता है। तब वर्षा रीना के ससुराल वालों को समझाने उसके साथ उसके ससुराल जाती है। वर्षा की बातों को सुनकर रीना के ससुराल वाले बहुत शर्मिंदा होते हैं और यश को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो रीना, मैं आज के बाद फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। मैंने बचपन से अपने घर में जो देखा वही सीखा। हम लोगों की सोसाइटी ही ऐसी है जहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इस बीच में यही भूल गया कि तुम पराई नहीं बल्कि मेरी पत्नी हो। आई एम सो सॉरी रीना। यश की बातें सुनकर रीना की सास और ननंद भी अपने बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है, जिसके बाद वर्षा की तरह ही रीना भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ जाती है कि इंसान की असली खुशी पैसों से नहीं बल्कि प्यार करने वाले परिवार से होती है।